गर्मियों की दोपहर थी। महल के बाहर सैकड़ों लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। उसी समय एक वृद्ध साधु लंबी जटाओं और चीर फटे वस्त्रों में महल के दरवाजे पर आया और ऊंची आवाज में बोला, देवी, एक साधु भूखा है, उसे अन्न का दान दीजिए। महल की ऊंची खिड़की से एक सुंदर स्त्री ने झांका। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि स्वयं रानी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने इशारा किया और एक दासी थाल में भोजन लेकर नीचे आई, लेकिन साधु ने थाल को देखते ही पीछे हटा लिया। मुझे यह भोजन नहीं चाहिए, मैं स्वयं रानी से भिक्षा लूंगा। साधु की आवाज में कठोरता थी। रानी को यह सुनकर अजीब लगा। वह स्वयं नीचे आई और बोली, महल की रानी स्वयं तुम्हें भोजन दे रही है, फिर भी तुम अस्वीकार कर रहे हो। साधु मुस्कुराया और बोला, रानी, तुम इस महल की स्वामिनी तो हो, लेकिन क्या सच में इस महल की असली रानी भी हो? रानी यह सुनकर सन्न रह गई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो और ऐसा क्यों कह रहे हो? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, आज से ठीक 25 साल पहले इस महल में एक बड़ी साजिश हुई थी। असली रानी को कैद कर लिया गया और किसी और को उसकी जगह बैठा दिया गया। यह सुनते ही रानी के चेहरे का रंग उड़ गया। आसपास खड़े सिपाही और दासियां भी चौंक उठे। महल में गहरा सन्नाटा छा गया। रानी ने कांपती आवाज में पूछा, तुम ये सब कैसे जानते हो? साधु ने अपनी जटाएं खोलीं और अपने चेहरे से मिट्टी हटाई। अचानक उसकी पहचान सभी को स्पष्ट हो गई। वह कोई साधु नहीं, बल्कि वही राजा था जिसे वर्षों पहले मरा हुआ मान लिया गया था। रानी हतप्रभ रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम जीवित हो? राजा ने सिर हिलाया और कहा, हां, लेकिन अब भी तुम्हें नहीं पहचान पाया, क्योंकि असली रानी तुम नहीं हो। इतना कहते ही महल में खलबली मच गई। अचानक महल के एक गुप्त दरवाजे से एक बूढ़ी और कमजोर स्त्री बाहर निकली। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। स्वामी, उस स्त्री ने करुण स्वर में पुकारा। राजा दौड़कर उसके पास गया और उसे अपने गले से लगा लिया। यह है मेरी असली रानी, राजा ने सबके सामने घोषणा की। महल के सभी लोग आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे। अब सवाल यह था कि जो अब तक रानी बनी बैठी थी, वह कौन थी? रानी हक्की बक्की रह गई। वह सच्चाई से भागना चाहती थी, लेकिन राजा की आंखों में सच्चाई की आग थी। रानी का भेद खुल चुका था, लेकिन वह असली रानी नहीं थी। अब आगे क्या होगा? क्या राजा अपनी खोई हुई रानी को फिर से राजगद्दी पर बिठा पाएगा?